तो आज की वर्सेस बैटल होने वाली है तीन बहुत ही पावरफुल, खतरनाक और डेडली सुपर विलन्स के बीच में, जिनमें एक ऐसा सुपर विलन है जिसने मूवीज में सुपरमैन और वंडर वुमन को एक साथ बीट किया है और एनिमेटेड सीरीज में तो उसने लगभग पूरी जस्टिस लीग को ही बीट कर दिया था और सुपरमैन को तो मार भी दिया था। इसका नाम है डूम्सडे। दूसरी है गॉडेस ऑफ डेथ, जिसने पूरी गार्डियन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और थोर को भी बीट कर ही दिया था और थोर को तो हर बार बीट कर रही थी जितनी बार उसके साथ उसकी फाइट हुई थी। और तीसरे नंबर पर है न्यू गॉड और गॉड ऑफ एविल, जिसके सिर्फ एक अपीयरेंस से ही पूरा इंटरनेट हिल गया था और इसने एनिमेटेड सीरीज में तो न जाने कितनी बार सुपरमैन और पूरी जस्टिस लीग को एक साथ फैला है। इसका नाम है डार्क साइड। तो आज हम इन तीनों को कंपेयर करके देखने वाले हैं और पता करने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक नम्र निवेदन है मेरा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आए तो, और अगर वीडियोज और भी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो शेयर कर दो, और बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और पहले बात कर लेते हैं डूम्सडे की। तो मैं यहाँ पर उस डूम्सडे को ले रहा हूँ जो हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में दिख चुका है। तो इस डूम्सडे को बनाया लेक्स लूथर ने जनरल जोड की बॉडी से, जो कि क्रिप्टोनियन है, और वापस जिंदा होने के बाद इसने सिटीज को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था और सुपरमैन, वंडर वुमन और बैटमैन को एक साथ बीट कर रहा था। और अगर इस पर एनर्जी बेस्ड अटैक किया जाते हैं तो ये और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। और एक क्रिप्टोनियन होने के कारण इसके पास है क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी, और इसके पास जो भी पावर्स हैं वो सुपरमैन के जैसी सेम पावर्स हैं, बट सुपरमैन से ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है इसकी पावर्स। जैसे ये अपनी आंखों से हीट विजन प्रोड्यूस कर सकता है, लॉन्ग जंप्स भी मार सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। और इसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन हीलिंग और रीजनरेशन की कैपेबिलिटीज भी हैं। और इसकी दो ही वीकनेसेस हैं, क्रिप्टोनाइट और मैजिकल वेपन्स। तो ये बात होगी डूम्सडे की। अब बात कर लेते हैं गॉडेस ऑफ डेथ हेला की। तो हेला में दिख चुकी है थोर रैग्नारोक मूवी में, और इसने अपनी पहली अपीयरेंस में थोर के म्योल्निर, जो कि उरू मेटल से बना हुआ है, और उरू मेटल पूरे एमसीयू का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, उसे सिर्फ अपने एक हाथ से ही तोड़ दिया था, जिससे हमें उसकी ट्रू स्ट्रेंथ का कुछ अंदाजा लग जाता है। और उसका पावर सोर्स एसगार्ड है, बट उस वक्त वो अर्थ पर थी, और जब वो एसगार्ड पर चली गई थी तब तो उसकी पावर नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी, और उसने वहां जाते ही पूरी एसगार्डियन आर्मी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। और इसने पूरी मूवी में अगर कोई काम किया है तो वही काम किया है कि उसने थोर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 2 बार बीट किया है। और उसके पास भी एसगार्डियन फिजियोलॉजी होने के कारण सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना, हीलिंग की पावर्स हैं। और इनके अलावा भी हेला काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और हेला के पास ये पावर भी है कि वो अपने हाथों से नेक्रोसोर्स को जनरेट कर सकती है, जिससे सामने वाला चाहे कितना भी पावरफुल कैरेक्टर हो उससे भी वो मौत के घाट उतार सकती है। तो अब बात कर लेते हैं गॉड ऑफ एविल डार्क साइड की। तो डार्क साइड एक न्यू गॉड है, और मैं इस वीडियो में स्नाइडर कट वाले डार्क साइड को ले रहा हूँ। तो बेसिकली पहले तो मुझे डार्क साइड इतना ज्यादा खास पसंद नहीं था, बट इस मूवी में जब उसकी पहली अपीयरेंस हुई थी मतलब गूज़बम्स आ गए थे मेरे, और डार्क साइड की अपीयरेंस मुझे एपिक लेवल की लगी। अगर बात करें डार्क साइड कौन है, तो डार्क साइड एक न्यू गॉड है, जिसने 1000 साल पहले अर्थ पर अटैक किया था ताकि वो अर्थ को एपोकलिप्स में कन्वर्ट कर दे। और उसके पास है 3 मदर बॉक्सेज जो काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट्स हैं डीसीयू में। डार्क साइड के पास है पावरफुल आर्मी, और उनमें से बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या उसकी आर्मी में सिर्फ पैराडीमंस ही हैं, बट नहीं, उसकी आर्मी में पैराडीमंस के अलावा भी काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स भी आते हैं। और इसका आपको एक उदाहरण तो स्नाइडर कट मूवी में ही मिल जाएगा, जिसका नाम है स्टेपनवोल्फ, और उसकी आर्मी में इससे भी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स मौजूद हैं। और अगर बात करें डार्क साइड की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो डार्क साइड के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग एंड रीजनरेशन, और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। एनिमेटेड सीरीज में उसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर भी है, बट मूवीज में हमें अब तक ये दिखाया नहीं गया है तो हम इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और वो अपनी आंखों से ओमेगा बीम्स भी छोड़ सकता है, जो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, और सामने वाले का पीछा करके उस पर अटैक करती है। तो ये तो बात होगी डार्क साइड की। तो मैंने इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ बता दिया है। तो बात करें स्ट्रेंथ की, तो हेला ने काफी ज्यादा पावरफुल फीट शो किए स्ट्रेंथ में, जैसे कि उसने अर्थ पर रहते हुए म्योल्निर को चटका दिया था, और पूरी मूवी में उसने थोर को इजीली हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बीट किया था, जिससे हमें एक बात तो पता चल जाती है कि हेला के पास है इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ। अब अगर बात करें डूम्सडे की, तो डूम्सडे के पास भी काफी गजब की स्ट्रेंथ है। डूम्सडे ने अपनी स्ट्रेंथ से सुपरमैन और वंडर वुमन को एक साथ बीट किया है, जो कोई छोटी बात नहीं है, और उसने अपने पंचे से सिटीज को भी डिस्ट्रॉय किया है। इससे हमें यह भी पता चल जाता है डूम्सडे के पास भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और एक पॉइंट उसे जो फेवर करेगा कि वो धीरे धीरे इवॉल्व करता जाता है, जिस कारण उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। अब अगर बात करें डार्क साइड की, तो डार्क साइड की स्ट्रेंथ हमें मूवी में इतनी खास दिखे तो नहीं है, बट मैंने जहाँ तक देखा है उसके पास भी गजब की स्ट्रेंथ है। जैसे कि जब वो हजारों साल पहले अर्थ पर अटैक करता है, तब वो अपने स्पेसशिप से नीचे की तरफ छलांग लगाता है
तब अपने एक्स के एक ही वार से वो काफी दूर तक के एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस वक्त वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था और उसे हराने के लिए सारे ओल्ड गॉड्स को एक साथ होना पड़ता है, जिससे हमें उसकी पावर लेवल का थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है स्ट्रेंथ के मामले में तो डार्क साइड ही विन करेगा। और अगर बात करें डूम्सडे और एला की, तो जहाँ तक मुझे लगता है स्ट्रेंथ के मामले में दोनों इक्वल ही हैं। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो पहले बात करें डूम्सडे की, तो डूम्सडे काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है और इस पर किसी भी टाइप ऑफ वेपन का बिल्कुल भी असर नहीं होता है, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो या फिर सुपरमैन के पंचेज। और अगर इसे हार्म करना है तो किसी मैजिकल वेपन्स या फिर क्रिप्टोनाइट के बने हुए वेपन से ही अटैक करना होगा, तभी जाके इसे थोड़ा बहुत हार्म पहुंचाया जा सकता है। और अगर इसके ड्यूरेबिलिटी के फीट्स देखें तो इसने सुपरमैन के पंचेज को इजीली सर्वाइव कर लिया था और मिलिट्री ने जितने भी वेपन्स डूम्सडे पे फायर किए थे, डूम्सडे पे उसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा था, उल्टा वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। अब बात कर लेते हैं एला की ड्यूरेबिलिटी की। तो एला भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है, उस पर पूरी एसगार्डियन आर्मी के अटैक्स का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। तो और थोर जो गॉड ऑफ थंडर है और कितना ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो आप सभी को पता ही होगा, उसके अटैक्स का तो उस पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो थोर को तो इजीली पीट पा रही थी। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एला की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी नेक्स्ट लेवल पर है। अब बात कर लेते हैं डार्क साइड की ड्यूरेबिलिटी की। तो डार्क साइड की ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल पर है, क्योंकि भले ही डार्क साइड के अपीयरेंस थोड़ी देर के लिए हुए मूवी में, बट फिर भी इसमें उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी खासी दिखाई गई है। जिन मदर बॉक्सेस को अलग अलग करने में सुपरमैन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी और ज्यूस ने उन मदर बॉक्सेस को अपनी सिर्फ एक लाइटनिंग से ही दूर दूर कर दिया था। और ज्यूस ने जब इसी लाइटनिंग का अटैक डार्क साइड पे किया तो डार्क साइड को बिल्कुल भी हार्म नहीं हुआ था। तो ये तो है इसका पावरफुल फीट है और वो भी अपनी वीकेस्ट फॉर्म में, और उसने कई सारे न्यू गॉड्स के पावरफुल अटैक्स को भी सर्वाइव कर लिया था। तो इससे एक बात और पता चल जाती है कि जो ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट है वो डार्क साइड की तरफ ही जाएगा। और अगर बात करें डूम्सडे वर्सेस एला की, तो इसमें ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट जाएगा डूम्सडे के नाम, क्योंकि डूम्सडे काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और उसे नॉर्मल वेपन से तो हार्म बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, बट एला को हार्म किया जा सकता है। एसगार्डियन आर्मी के वॉरियर्स ने अपनी तलवारों से ही उसे हार्म कर दिया था, तो इसका मतलब ये है कि उसे नॉर्मल वेपन से भी हार्म किया जा सकता है। तो इसीलिए इन दोनों में ज्यादा ड्यूरेबल तो डूम्सडे ही है। अब बात कर लेते हैं स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की। अगर बात करें एला की, तो एला भी स्पीड के मामले में काफी ज्यादा आगे है। उसने पूरी एसगार्डियन आर्मी के साथ एक साथ फाइट की है और साथ ही में जो वहाँ पर बड़े बड़े शिप्स थे उनके अटैक्स को भी एक साथ डॉच भी कर रही थी, जिससे हमें एक बात तो पता चल जाती है कि उसके रिफ्लेक्सेज काफी अच्छे खासे हैं सुपर ह्यूमन लेवल के। और उसने मियोनिर को मिड एयर में ही पकड़ लिया था, तो इसने भी अच्छे खासे रिफ्लेक्सेज शो किए हैं। अगर हम बात करें डूम्सडे के साथ, तो डूम्सडे ने फाइट की है वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर सुपरमैन के साथ, और सुपरमैन के साथ वंडर वुमन भी थी जो कि इजीली बुलेट्स को डॉच कर सकती है, और दोनों ही डीसीयू के फास्टेस्ट कैरेक्टर्स में आते हैं। और उन दोनों के साथ एक साथ फाइट कर रहा था, उनके अटैक्स को डॉच भी कर रहा था, जिससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि डूम्सडे के पास सुपर ह्यूमन लेवल के रिफ्लेक्सेज हैं। और अब अगर बात करें डार्क साइड की, तो डार्क साइड के पास भी सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेज हैं, क्योंकि वो ओल्ड गॉड्स के अटैक्स को इजीली डॉच कर रहा था और उसने कुछ देर के लिए ज्यूस की लाइटनिंग को भी डॉच किया है। और एक्वामैन जो पानी के अंदर काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है और उसे भी उसने मार दिया था, और ये हमने मूवी में देख भी लिया है। तो मुझे अगर स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का पॉइंट अगर किसी को देना हो तो मैं स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का पॉइंट दूंगा इन तीनों के नाम, क्योंकि तीनों स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में इक्वल ही हैं। तो अब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं अदर एबिलिटीज की। तो इन तीनों में अगर हीलिंग का पॉइंट मैं किसे दूंगा तो मैं इन तीनों को ही दूंगा, क्योंकि हीलिंग के मामले में तीनों ही इक्वल है। और अगर वही बात करें रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन में डूम्सडे इन दोनों कैरेक्टर से आगे है। और वहीं बात करें स्किल्स की, तो स्किल्स के मामले में मैं डार्क साइड को सबसे आगे रखूंगा और नंबर 2 पे रखूंगा एला को और नंबर 3 पर डूम्सडे को। और अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो आप सभी को पता ही होगा एक्सपीरियंस का पॉइंट किसे जाएगा। एक्सपीरियंस का पॉइंट सीधा जाएगा डार्क साइड के नाम। और अगर इन तीनों की अदर पावरफुल एबिलिटीज की तरफ देखें, तो तीनों के पास काफी पावरफुल एबिलिटीज है, जैसे कि एला नेक्रो स्वॉर्ड को फायर कर सकती है, जो थोर जैसे कैरेक्टर्स को इजीली कट कर सकती है। डूम्सडे जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक साथ उसे छोड़ सकती है, जिससे सिटीज इजीली डिस्ट्रॉय हो सकती है, और वो अपनी आंखों से हेट विजन भी प्रोड्यूस कर सकता है। इनके अलावा वो फाइट में इवॉल्व भी कर लेता है। और अगर बात करें डार्क साइड की, तो डार्क साइड के पास भी काफी पावरफुल एबिलिटीज हैं, जैसे कि डार्क साइड अपनी आंखों से ओमेगा बीम्स फायर कर सकता है, जो कि सामने वाले एनिमी का पीछा करके उसे मार देती है। तो मैंने इन तीनों के बारे में जो कुछ भी मुझे पता था मैंने आप सभी को बता दिया है। और अब अगर मुझे इन तीनों में किसी को विनर डिसाइड करना हो तो मैं डिसाइड करूँगा डार्क साइड को, क्योंकि फिजिकली डार्क साइड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इन दोनों से, और उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, और उसने न जाने कितने प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उसका जो एक्सपीरियंस भी है वो इन दोनों से काफ़ी गुना ज़्यादा है, और वो इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। तो सीधी सी बात है, इस फाइट को विन तो डार्क साइड ही करेगा। और अगर बात करें डूम्सडे वर्सेस एला की, तो डूम्सडे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है,
तो इन दोनों की फाइट अगर फिजिकली होती है तो फिजिकली तो डूम्सडे ही विन करेगा, चाहे ये फाइट एसगार्ड पर हो या फिर अर्थ पर। बट एला के पास जो पावर है उससे वो डूम्सडे को बीट कर सकती है, और वो है कि वो अनलिमिटेड नेक्रोसॉर्ड्स को फाइट कर सकती है, जिससे वो डूम्सडे को हार्म पहुंचा सकती है। तब जाके मुझे लगता है कि वो डूम्सडे को बीट कर पाएगी, अदरवाइज वो डूम्सडे को बीट नहीं कर सकती। तो मैंने आपको विनर तो बता ही दिया है, विनर तो डार्क साइड ही होगा, चाहे ये फाइट एसगार्ड पर हो या फिर अर्थ पे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर बहुत ही पसंद आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई टॉपिक आपके ध्यान में है तो कमेंट में सजेस्ट भी कर दो, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।